बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर्स। आज का जो एसएलओ है हमारा, इस चैप्टर के लास्ट एसएलओस को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 1.5.5 और 1.5.6 को डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखते हैं बच्चों, हमारे पास सबसे पहले क्या है कि बैलेंस करना है किसी केमिकल इक्वेशन को बाय इंस्पेक्शन, ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल और एरर मेथड के थ्रू किसी भी केमिकल इक्वेशन को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ पॉइंट्स को ट्रायल और एरर मेथड को देखने से पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर हमें बताता है कि मास जो रिएक्टेंट का है वो हमेशा इक्वल होता है मास ऑफ प्रोडक्ट के, जितना किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। मीन्स के किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जब भी हम जितना अमाउंट रिएक्टेंट्स का ले लेते हैं, उतना ही अमाउंट हम क्या करते हैं, उतना ही अमाउंट प्रोडक्ट में बन जाता है। मीन्स कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, और ये हमें बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इसी बेसिस के ऊपर किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। ट्रायल और एरर मेथड हमारे पास सिंपलेस्ट मेथड होता है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। इससे भी हमारे पास एक आसान तरीका होता है जिसे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड कहते हैं, वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। अब मैं एक इक्वेशन को क्या कर रही हूँ, आप लोगों के सामने सॉल्व कर रही हूँ बाय ट्रायल और एरर मेथड। मीन्स कि जितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट हम लेते हैं उतना ही हमारे पास प्रोडक्ट होना चाहिए। ये है हमारे पास कंबस्टन ऑफ मीथेन। मीन्स कि मीथेन CH4 रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाता है तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल मिलता है। अब हम देखेंगे कि रिएक्शन से पहले कितने अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल कार्बन से, कितने अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन है और कितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, और रिएक्शन के बाद हमारे पास कितना अमाउंट कार्बन का है, ऑक्सीजन का है और हाइड्रोजन का है। सेम इसी तरह देखें, बिफोर द रिएक्शन हमारे पास एक कार्बन है, हमने एक कार्बन लिखा यहाँ पे। देन हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, हमने 4 हाइड्रोजन्स लिखे। ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, हमने 2 लिखे। रिएक्शन के बाद देखते हैं, एक ही कार्बन है हमारे पास, एक ही कार्बन लिखा। हाइड्रोजन्स कितने हैं हमारे पास, 2 हैं, 2 लिखा। देन ऑक्सीजन्स कितने हैं हमारे पास, ये 2 और ये 1, 3। तो ये था हमारे पास रिएक्शन से पहले। अब हम देखेंगे कि ट्रायल और एरर मेथड को यूज़ करते हुए हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। ये तो बिफोर रिएक्शन था। अब आफ्टर बैलेंसिंग, ठीक है, बैलेंस कैसे करेंगे। ये जो हमारे पास ये जो था बिफोर था, ठीक है, जो मैंने डिस्कस किया बिफोर था। अब हम क्या करेंगे, कार्बन हमारे पास एक ही है, हम एक ही लिखेंगे क्योंकि प्रोडक्ट में भी हमारे पास एक ही है। देन हाइड्रोजन्स की बारी आती है। हाइड्रोजन्स हमारे पास रिएक्टेंट्स में भी 4 हैं, देन प्रोडक्ट में भी 4 ही, हम रिएक्टेंट में इनिशियली 4 थे, देन 4 ही लिखेंगे। देन हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इनिशियली कितने थे हमारे पास, 2 थे। अब हम क्या करेंगे, देखें 2 थे, और हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहले इनिशियली रिएक्शन का देखा, अब हम बाद में देख रहे हैं हमें बैलेंस कैसे करना है। यहाँ पे देखते हैं, पहले ऑक्सीजन्स 2 थे, ठीक है, 2 थे, और बाद में हमारे पास कितने हो गए, कैसे हो गए। जब रिएक्टेंट का देखा, कार्बन का भी एक है और प्रोडक्ट में भी एक है, ठीक है। इसी तरह हमने हाइड्रोजन का देखा, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में भी हमारे पास 4 है, प्रोडक्ट में भी 4 है, ठीक है। रिएक्टेंट में 4 थे, प्रोडक्ट में 2 थे हमारे पास, ठीक है। तो हमने इसको भी बैलेंस कैसे किया। देन हमारे पास ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन 3 थे, और इनिशियली हमारे पास ऑक्सीजन कितने थे, 2 थे, और यहाँ पे कितने थे, 3 थे। अब हम देखेंगे हमें बैलेंस करना है किस चीज़ को, हमें बैलेंस करना है ऑक्सीजन को, हमें बैलेंस करना है हाइड्रोजन, क्योंकि रिएक्शन से पहले वाला आप देखें और रिएक्शन के बाद हमें, मीन्स के जितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है हमारे पास उतना ही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है। जितने नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स में है उतने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट में होंगे हमारे पास। सबसे पहले देखते हैं, कार्बन 1 ही था तो यहाँ पे भी 1 था, 1 ही लिखा। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन 4 थे, यहाँ प्रोडक्ट में भी 4 थे। अब इनिशियली हमारे पास 4 थे तो प्रोडक्ट में पहले 2 थे, इसीलिए हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 को पुट करना पड़ेगा। 2 2 जा कितना होता है, 4, तो 4 हाइड्रोजन हो गए, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए हमारे पास। बात रहती है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन इनिशियली 2 थे हमारे पास, ठीक है, और प्रोडक्ट में हमारे पास 3 थे।
इन रिएक्टेंट में 2 थे और प्रोडक्ट में 3 थे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 लगाया। 2 लगाने के बाद यहाँ पे भी क्या किया, हमने 2 लगाया। 2 लगा हुआ था, 2 2 सा कितना होता है 4 लगाया। देन हमने, हमारे पास कितने हैं 1 2 3 ऑक्सीजन थे ना, 3। तो यहाँ पे भी कितने आ गए हमारे पास, जब हमने यहाँ पे 2 लगाया तो ये 2 ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 हो गए। तो ट्रायल और एरर मेथड के थ्रू हमने क्या किया, इस इक्वेशन को बैलेंस किया। तो ये बहुत ईजी और सिंपल मेथड है। आप लोग इस तरह के बहुत सारे इक्वेशंस करके मुझे होमवर्क भेज सकते हैं। तो ये था हमारे पास बच्चों ट्रायल एंड एरर मेथड, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। 1.5.6 SLO जो है उसके नोट्स मैं आप लोगों को दे रही हूँ, ठीक है। उन नोट्स के थ्रू आप लोग क्या करें, उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करें, जिसमें मास, नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोल रेशियो के न्यूमेरिकल्स हैं। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। इस लेक्चर को आप क्या करें, कॉपीज़ में नोट करें और नोट्स की फॉर्म में अपने पास रखें, और मुझे भी आप लोग भेज सकते हैं और यहीं से पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़।